वेलकम टू आवर चैनल मैथ्स एकेडमी। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर के कंसेप्ट को समझा था। आज हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। कुछ एग्जांपल्स इस तरह से हम लोग ले सकते हैं। फर्स्ट एग्जांपल, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल्स 1 माइनस आयोटा लेते हैं। इसे पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ये देखते हैं। तो इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि पोलर फॉर्म में जो कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट होता है, रियल पार्ट वो एक्स कोऑर्डिनेट को डिनोट करता है। एक्स कोऑर्डिनेट आर कॉस थीटा होता है, ये इसका वैल्यू 1 होगा। एंड इमेजिनरी पार्ट वाई कोऑर्डिनेट को डिनोट करता है, ये आर साइन थीटा होगा। इसका वैल्यू -1 होगा ये, क्योंकि यहाँ माइनस आई है तो इसका कोफिशिएंट -1 होगा। अब आते हैं, ये वैल्यू मेरे पास आर कॉस थीटा हो गया एंड आर साइन थीटा हो गया। तो इसे यदि पोलर फॉर्म में z को रिप्रेजेंट किया जाए तो ये हो जाएगा आर कॉस थीटा प्लस आयोटा आर साइन थीटा। इसे इक्वेशन 1 कंसीडर करते हैं। अब आते हैं यहाँ आर कॉस थीटा इक्वल्स टू 1 है, आर साइन थीटा इक्वल्स -1 है। क्या करते हैं कि दोनों, इसे यदि इक्वेशन ए कंसीडर कर लिया जाए, इक्वेशन ए कंसीडर कर लिया जाए तो क्या करते हैं कि इक्वेशन ए में लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों का स्क्वायर ऐड करते हैं। ये आर कॉस थीटा होल स्क्वायर प्लस आर साइन थीटा होल स्क्वायर इक्वल्स क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर। ये हो जाएगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स हो जाएगा ये 1 प्लस 1। इसमें से आर स्क्वायर कॉमन आउट करते हैं तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा 2। अब ये आर स्क्वायर, इसका वैल्यू ये 1 हो जाएगा इक्वल्स 2 हो जाएगा। आर का वैल्यू देन हम लोग फाइंड करते हैं √2 होगा। इस आर के वैल्यू को इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना होगा। अब बात आती है, यहाँ कॉस थीटा है, यहाँ साइन थीटा है। तो कॉस थीटा में थीटा का वैल्यू सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना है। तो थीटा का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए यहाँ साइन थीटा लेफ्ट साइड और राइट साइड को लेफ्ट साइड साइन आर साइन थीटा को डिवाइड करेंगे आर कॉस थीटा से। उसी तरह ये राइट साइड में क्या हो जाएगा -1/1 हो जाएगा। तो यहाँ देखते हैं आर अगेन आर साइन थीटा बाय आर कॉस थीटा इक्वल्स हो जाएगा -1/1। ये आर कैंसिल आउट हो जाएगा, ये टेन थीटा इक्वल्स क्या हो जाएगा -1। अब यहाँ देखते हैं कि -1 यहाँ माइनस रहने दें। और 1 का वैल्यू 10π/4 होता है। ट्रिग्नोमेट्री से हम लोग जानते हैं 1 का वैल्यू 10π/4 होता है। अब एक चीज़ और हम लोग नोटिस किए हैं ट्रिग्नोमेट्री में कि 10 थीटा इक्वल्स क्या होता है -10 थीटा। इस प्रॉपर्टी का हम लोग यूज यहाँ करेंगे तो क्या हो जाएगा 10 थीटा इक्वल्स -10 थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, पहले लिख दे 10π/4। अब इसे क्या लिख सकते हैं हम लोग 10 - π/4
ये टेन थीटा इक्वल्स टेन माइनस पाई बाय 4 हो गया। अब थीटा इक्वल्स हम लोग लिख सकते हैं -पाई/4। इस थीटा के वैल्यू को इस इक्वेशन में हमें सब्स्टिट्यूट करना होगा और r का वैल्यू जो यहाँ √2 आया है इसे भी सब्स्टिट्यूट करने से मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर z फाइंड आउट होगा पोलर फॉर्म में। तो उसे सब्स्टिट्यूट कर ही लेते हैं। तो ये हो जाएगा z इक्वल्स √2, r का वैल्यू मैंने √2 निकाला था, ये cos पाई -पाई/4 प्लस आयोटा √2 साइन -पाई/4। अब यहाँ देखते हैं ये अंडर रूट दोनों में कॉमन आउट होगा तो ये हो जाएगा cos -पाई/4 प्लस आयोटा साइन -पाई/4। तो कॉम्प्लेक्स नंबर 1 माइनस आयोटा को हम लोग पोलर फॉर्म में इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये मेरा सॉल्यूशन हो गया। इसी प्रकार हम नेक्स्ट एग्जाम्पल से इसे बेटर समझ सकते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं। ये दूसरा एग्जाम्पल है मेरा -1 माइनस आयोटा। इसमें हम लोग x कोऑर्डिनेट r cos थीटा लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा। ये r साइन थीटा इक्वल्स क्या हो जाएगा, -1 होगा। अब थोड़ा नोटिस करने वाली बात है कि ये x कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये y कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यदि हम ग्राफिकली इसे रिप्रेजेंट करते हैं तो ये मेरा ये x डैश हो जाएगा, ये y और ये y डैश होगा। तो यहाँ देखते हैं कि x कोऑर्डिनेट जो है इसका -1 मतलब निगेटिव x एक्सिस की ओर जा रहा है, एंड y कोऑर्डिनेट ये भी मेरा नेगेटिव y एक्सिस की ओर जा रहा है। तो इसका जो प्लेन कंसीडर होगा, जो अर्गेंट प्लेन होगा वो थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। अब आते हैं इसे यदि हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में अगेन रिप्रेजेंट करेंगे, क्या हो जाएगा, r cos थीटा प्लस r साइन थीटा। इसे इक्वेशन 1 कंसीडर कर लिए। अब यहाँ से देखते हैं ये साइन थीटा बाय cos थीटा क्या हो जाएगा, -1 बाय -1। ये टेन थीटा इक्वल्स क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ टेन थीटा इक्वल्स 1 हो जाएगा। अब 1 का वैल्यू 10 पाई/4 होता है। टेन थीटा इक्वल्स 10 पाई/4। अब चूंकि हम यहाँ देखते हैं कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में इसका वैल्यू फाइंड हो रहा है, तो इससे पहले प्रीवियस लेक्चर में मैंने ये मेंशन कर रखा था कि थर्ड क्वाड्रेंट में थीटा का जो वैल्यू होता है, ये -पाई माइनस अल्फ़ा होता है। पाई माइनस अल्फ़ा होता है तो अल्फ़ा की जगह ये पाई/4 हम लोग पुट कर सकते हैं, माइनस ये पाई माइनस पाई/4 ये वैल्यू होगा। तो ये माइनस ये 3 पाई/4 इसका वैल्यू हो गया। थीटा इक्वल्स क्या हो गया, -3 पाई/4। अब आते हैं r के वैल्यू पे। तो क्या करते हैं कि r cos स्क्वायर थीटा इसे और इसे स्क्वायर करके ऐड करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये हो जाएगा 1 + 1। फिर r स्क्वायर कॉमन आउट करेंगे, क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस
साइन स्क्वायर थीटा, ये 2 हो गया। ये आर स्क्वायर, इसका वैल्यू 1 होता है तो 1 मैंने यहाँ डाल दिया, इक्वल्स 2 हो गया इसका वैल्यू। अब आते हैं आर के वैल्यू पे। आर का वैल्यू होगा √2। अब थीटा और आर के वैल्यू को इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करने पर मेरा पोलर फॉर्म फाइंड होगा। z इक्वल्स √2 cos -3π/4 प्लस √2 sin -3π/4। अब इसमें से √2 कॉमन आउट करते हैं तो क्या हो जाएगा, cos -3π/4 प्लस sin -3π/4। सॉरी, यहाँ आयोटा का साइन मैंने छोड़ दिया था, यहाँ भी आयोटा होगा। ओके, तो इस कॉम्प्लेक्स -1 माइनस आयोटा को पोलर रिप्रेजेंट यदि हम लोग करते हैं तो ये हो जाएगा z इक्वल्स √2 इंटू कॉस -3π/4 प्लस आयोटा साइन -3π/4। ये मेरा इसका सॉल्यूशन हो गया। इसी प्रकार एक और एग्जाम्पल के जरिए इसे हम और बेटर समझ सकते हैं। अब अगला प्रश्न है मेरे पास, 3 + 2 आयोटा साइन थीटा बाय 1 - 2 आयोटा साइन थीटा इज प्योरली रियल, फाइंड रियल थीटा। अब इस प्रश्न में देखते हैं हम लोग कि हमें थीटा फाइंड करना है, और ये सबसे पहले ये जो एक्सप्रेशन मेरे पास दिया हुआ है इसे हम लोग कन्वर्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में। तो इसे कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, 1 - 2 आयोटा साइन थीटा। अब देखिए यहाँ 1 - 2 आयोटा साइन थीटा था, इससे क्या करते हैं कि ऊपर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करते हैं 1 + 2 आयोटा साइन थीटा से। यहाँ नीचे भी मल्टीप्लाई करना होगा जिससे इसके रिजल्ट में कोई अंतर नहीं आवे। अब क्या होगा कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का फॉलो करवाते हुए इसको ऊपर वाले को सॉल्व करेंगे, फिर अगेन नीचे वाले को भी सॉल्व करते हैं हम लोग। तो 3 × 2 + 2 आयोटा साइन थीटा प्लस 2 आयोटा साइन थीटा इंटू 1 + 2 आयोटा साइन थीटा, ये वैल्यू हो गया मेरा। अब नीचे a + b इंटू a - b के फॉर्म में है तो इसे हम डायरेक्टली लिख सकते हैं a² - b² के फॉर्म में 2 आयोटा साइन थीटा होल स्क्वायर। अब देखिए 3 × 2 6 हो गया, 3 × 2 6 आयोटा साइन थीटा प्लस यहाँ पे देखते हैं 2 आयोटा साइन थीटा होगा, 2 आयोटा साइन थीटा प्लस 4 आयोटा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये 1 - 4 आयोटा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो गया वैल्यू। अब यहाँ देखिए, यहाँ आयोटा स्क्वायर है, इसका वैल्यू -1 हो जाएगा, 6 प्लस और ये 6 आयोटा और 2 आयोटा साइन थीटा, ये हो गया 8 आयोटा साइन थीटा, ये -4 साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि यहाँ आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 होगा, -1 फिर प्लस साइन से मल्टीप्लाई होके ये माइनस साइन देगा, ये फिर 1, ये आयोटा स्क्वायर माइनस हो जाएगा, 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा होगा। अब क्या करते हैं कि रियल पार्ट को एक जगह कलेक्ट करते हैं, 6 - 4 साइन स्क्वायर थीटा, ये मेरा रियल पार्ट हो गया, और इमेजिनरी पार्ट हो गया 8 आयोटा साइन थीटा। अब क्या करते हैं कि 1 + 4
साइन स्क्वायर थीटा। अब इसे सेपरेट करते हैं, रियल पार्ट से डिवाइड करते हैं, इमेजिनरी पार्ट से डिवाइड करके इसे सेपरेट अलग कर लेते हैं। 6 - 4 साइन स्क्वायर थीटा बाय 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 8 साइन थीटा बाय 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ देखते हैं कि क्वेश्चन में मेरा दिया हुआ है ये जो एक्सप्रेशन है ये प्योरली रियल नंबर है, प्योरली रियल है। दैट मीन्स इमेजिनरी पार्ट यहाँ मेरा 0 है। तो इस पार्ट को क्या करेंगे, इस पार्ट को इक्वल टू 0 करना होगा। इक्वल टू 0 करते हैं तब मेरा वैल्यू क्या आता है, 8 साइन थीटा बाय 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0 होगा। अब नीचे वाले टर्म को 0 से मल्टीप्लाई करने पर 8 साइन थीटा इक्वल टू 0 होगा। देन साइन थीटा इक्वल्स हो जाएगा 0, साइन थीटा इक्वल्स 0 हो जाएगा। यहाँ 0 का वैल्यू साइन n पाई होगा, n पाई 0 का वैल्यू होगा, क्योंकि 0 का वैल्यू 0 पर भी, साइन 0 पर भी 0 होता है और पाई पर भी 0 होता है। इसी वजह से यहाँ पे n पाई जनरल फॉर्म में कंसीडर करते हैं तो साइन थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, साइन 0 का वैल्यू साइन n पाई होगा। देयरफॉर थीटा इक्वल्स क्या हो जाएगा, n पाई। ये मेरा रियल थीटा का वैल्यू हो गया, ये मेरा आंसर हो गया। इसी तरह हम वैल्यू आगे भी फाइंड कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट और प्रॉब्लम मैं अगले वीडियो में सॉल्व करवाऊंगा। यदि मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।